आज पूरे लाहौर में महंगी रोटी महंगा नान मिला, जो गंदम है वो नायाब है, आटा मिल नहीं रहा, जहां मिल रहा है मन जो उनके रेट है उस रेट पे मिल रहा है, सरकारी रेट पे नहीं मिल रहा। अगर मिल रहा होता तो आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस पर एक्शन ना लेते। सलाम पेश करते हैं अपनी हुकूमत और उनकी टीम को कि जिन्होंने अवामी मफाद और फलाह के जिस काम पर भी हाथ डाला अवाम को दिन में भी तारे नजर आने लगे। गंदम की कीमत हुकूमत ने 1400 रुपए तय की, लेकिन अवामी मफाद में उसे ओपन मार्केट में 1950 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। हुकूमत ने कमाल कर दिया। वज़ीर आज़म ने हुकूमती रेट ऐसी बहाल की कि तेल की कीमत कम की तो अवाम को तेल सूंघने से भी महरूम कर दिया। सब्जी और फ्रूट पर हुकूमत ने ज़ख़ीरा अंदोज़ों पर अल्टीमेटम दिया तो टमाटर, आलू समेत तमाम खाने पीने की अशिया अवाम की दस्तरस से दूर कर दी गई। ये सारे मामलात देखकर हुकूमत ऐसी डरी है या फिर माफिया ऐसा डरा है कि हुकूमत की नज़रों से तमाम चीज़ें ओझल करके रखती हैं। पहले जिस रेट पे चीज़ें मुयस्सर थीं अब उस रेट पर नहीं मिल रहा। इस हुकूमत की वजह से ऐसी चीज़ें महंगी होना शुरू हो चुकी हैं। नाज़रीन, हम अपनी हुकूमत को सलाम पेश करते हैं कि हुकूमती रेट क्या होती है उसका मतलब भी हुकूमत ने हमें समझा दिया है। कोई मुश्किल नहीं होती, कोई बहरान नहीं होता, बस आपने सब्र का दामन नहीं छोड़ना और बस घबराना नहीं है। हुकूमत ऐसे ही अपनी रेट बहाल करती रहेगी। गंदम की कीमत किसने बढ़ाई? उस जिम्मेदार ने कि जिसने काश्त की, या फिर उस फ्लोर मिल ने जिसने उसे खरीदा, या फिर उस कमीशन खोरों ने जिन्होंने उसे ओपन मार्केट में फरोख्त किया, या उस माफिया ने जिसका आज तक कोई सुराग नहीं लगा सका। लेकिन हुकूमत का नारा है कि माफिया को नहीं छोड़ा जाएगा। इसी इशू पर बात करने के लिए सीनियर सहाफ़ी राना अजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं और दीगर मेहमान जिनमें अब्दुल रऊफ मुख्तार साहब जिनका ताल्लुक फ्लोर मिल्स एसोसिएशन से है वो हमारे साथ मौजूद हैं, जावेद विर्क साहब सदर पंजाब अंजुमन ज़मींदार वो हमारे साथ मौजूद हैं और तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा हमें ज्वाइन करेंगी। राना साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आऊँगा। पेट्रोल हो, अद्वियात हो, अशियाए ज़रूरिया की कीमतें हों, जिस पर भी हुकूमत की जानिब से नोटिस लिया गया उसकी कीमतें जितनी बड़ी थी वहीं पर मुस्तहकम होकर रह गई और आवाम को यह बर्दाश्त करना पड़ रहा है। अब गंदम की भी सूरत हाल देखें कि गंदम की कीमत हुकूमत ने मुतय्यन की 1400 रुपए और अब 1950 में फरोख्त हो रही है। माफिया ज्यादा मजबूत हो चुका है या हुकूमत को माफिया की कुछ समझ ही नहीं है? देखें यासर, माफिया कोई नहीं है, हुकूमत खुद एक माफिया बन चुकी है। मामला बड़ा क्लियर सा है कि 1400 रुपये किलो रेट आपने मुकर्रर किया, 43.2 मिलियन मेट्रिक टन गंदम। आपका कहना है कि हम हुकूमत कहते हैं, हुकूमती वजीर कहते हैं कि हुकूमत के पास मौजूद है और इससे डबल गंदम जो है अभी किसानों के पास मौजूद है। ये हमारा दावा नहीं, ये हुकूमत का दावा है। अब मान लें कितनी गंदम अगर आपके पास मौजूद हो तो फिर किसी एक फ्लोर मिल्स को भी हड़ताल नहीं करनी चाहिए, रोटी महंगी नहीं होनी चाहिए, गंदम का किल्लत नहीं पैदा होनी चाहिए, गंदम जो है वाफर होनी चाहिए और गंदम की जो कीमत मुकर्रर की है वो भी उसी तरह होनी चाहिए। हुकूमत कहती है कि हमने स्मगलिंग रोक दी, गंदम जो है वो दूसरे सूबा में भी नहीं जा रही, गंदम जो है वो वहाँ पे अफ़गानिस्तान भी नहीं जा रही। लेकिन नहीं जा रही तो गंदम नहीं मिल रही, बाकी सबको नहीं मिल रही तो आम आदमी को नहीं मिल रही। गंदम से बनाया हुआ आटा नहीं मिल रहा तो आम आवाम को नहीं मिल रहा। बदकिस्मत यह है कि इस हुकूमत के हवाले से हम नहीं कह रहे, आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक्शन लिया है आज, और उन्होंने हुकूमत पंजाब को कहा है कि चाहे जो मर्जी करे, चाहे जो मर्जी करे, हर सूरत में अवाम को सस्ता आटा दें, हर सूरत में। ये मैं नहीं कह रहा, ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान कह रहे हैं। अब मुझे बताएं क्या होगा? क्या अब आवाम को सस्ता आटा देने के नाम पर अरबों रुपए किसको जाएंगे? किसके लिए दिए जाएंगे अरबों रुपए? वो अरबों रुपए किसकी जेब में जाएंगे? पहले तो ये हिसाब दिया जाए कि अगर 43.2 मिलियन मेट्रिक टन गंदम मौजूद है तो फिर क्या फ्लोर मिल्स वाले जो हैं वो 2 नंबरी कर रहे हैं? क्या जिन DCOs की ड्यूटी लगाई गई थी, जिन पटवारियों तहसीलदारों की ड्यूटी लगाई गई थी, क्या उन्होंने गंदम आगे किसी ऐसे लोगों को जिम्मेदार से खरीद कर बेची कि जो माफिया है? क्या फ्लोर मिल्स माफिया है? अगर नहीं है ये माफिया तो फिर माफिया हुकूमत खुद है, फिर वो सरकारी अफसरान माफिया हैं। इसका जवाब हुकूमत को देना होगा। या सर एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि आज तमाम तार अहकामात के बावजूद वज़ीर आला पंजाब ने कल कहा था कि रोटी महंगी नहीं होगी, आज पूरे लाहौर में महंगी रोटी महंगा नान मिला। जो गंदम है वो नायाब है,
आटा मिल नहीं रहा, जहां मिल रहा है मन जो उनके रेट है उस रेट पे मिल रहा है, सरकारी रेट पे नहीं मिल रहा। अगर मिल रहा होता तो आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस पर एक्शन ना लेते। सही, हम कैटेगोरिकल बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जिमीदारों के हवाले से, फिर फ्लोर मिल्स के हवाले से, फिर हुकूमती एक्शन के हवाले से। जावेद विर्क साहब, आपकी जानिब आऊंगा, कहिएगा कि इस साल हुकूमत ने किस रेट पर गंदम खरीदी? क्या वो 1400 ही था या 1400 से ज्यादा या कम पे खरीदी गई? और फ्लोर मिल्स ने किस रेट पे खरीदी? और साथ ही ये कि क्या गुज़श्ता साल की निस्बत इस साल पैदावार में कोई कमी वाक़ई हुई है? साहब, इस दफा 1400 रुपए इन्होंने कीमत ली है, हालांकि जिमीदार को कम कीमत मिली है, इसके बावजूद जिमीदार ने खुशी के साथ दी। जब इन्होंने अपना कोटा पूरा कर लिया है, अब बताएं ये गंदम किधर गई है? ये गवर्नमेंट के लेके हम मिनिस्टर साहब को, वज़ीर खराब, इनका डीसीओ साहब को लेके, हर डीसीओ को उन्होंने खुद खरीदी है। इनके पटवारी, इनके सीलदार गाँव में जाके खरीद रहे हैं। ये गंदम ही है, बाहर भी नहीं गई। इंडिया का बॉर्डर बंद है, पाकिस्तान का बॉर्डर बंद है, तो क्या मसला क्या है? कौन सा माफिया है? माफिया सर गवर्नमेंट खुद है जो गरीबों को नहीं मिल रही। ये कौन सी बात है कि गंदम ही वाफर हो? जिम्मेदार एक माह पहले गंदम इन्होंने पूरा कोटा अपना कर लिया है, अब इन्होंने बताना है को गंदम किधर गई। इनका डीसीओ क्या कर रहा है, इनका चीफ सेक्रेटरी क्या कर रहा है, इनके मिनिस्टर क्या कर रहे हैं? इनके एसी बंद कराएं, इनको गाड़ियां से छीने, इनको क्या बाहर जाएं, जाएं महलों में, जाएं शहरों में, ट्रक लेके आए, आटे के जगह जगह खड़े कर दें। मैं देखूंगा शाम को सस्ती होती कि नहीं। ये गवर्नमेंट साहब, एक बात बताएं, जब हुकूमत रेट तय कर देती है तो जिम्मेदार उस रेट से कम कीमत पे क्यों गंदम फरोख्त करता है? जिम्मेदार को खरीदार नहीं मिलता था। ये एक माफिया है, ये लेते नहीं थे। जिम्मेदार आड़ती के पास जाता था, आड़ती कम, वो फ्लोर मिलों वाले वो 1400 रेट है तो वो 1000 रुपए पे ले रहे थे। इस दफा कुछ हुआ है, कंट्रोल हुआ है, अब उन्होंने अपना माफिया बना लिया। जिम्मेदार ने तो अपनी गंदम इनको दे दी है। जिम्मेदार का पले को जो पड़ा है नहीं पड़ा, उन्होंने खुशी से दिया कि चलो गरीबों को मिले। जिम्मेदार इससे कम रेट पे भी देने के लिए तैयार है। ये जिम्मेदार को सूटें दे। अगर यूब के दौर में सस्ती थी तो यूब पूरी सूटें देता था। वो 5 साल मनसूबा ले आए, हमें 1000 रुपया रेट दे, हम 1000 रुपये देने के लिए तैयार हैं। दे आए वो मनसूबा, जिम्मेदार को रियायत दें, खादों में राहत दें, तेल में रियायत दें, बिजली में रियायत दें, ट्रैक्टर में रियायत करें। ये लोगों को सस्ती मिलेगी, वाफर मिलेगी। विरक साहब मुझे ये बताएं, आप कहते हैं कि सारा आपने सामान गंदम बेच ली, डीसीओ पटवारी तहसीलदार गंदम ले गए, इसका आपका कहना है ये कि तहसीलदार पटवारी और डीसीओ इन्होंने गंदम गायब की है, ये ब्लैक भी लेके जाना चाह रहे हैं? ये जाए मिनिस्टर अपने का, ये मिनिस्टर साहब क्या कर रहे हैं महकमे ज़राअत, ये आए सामने, ये पब्लिक को बताएं कि इन्होंने ली थी, इन्होंने गंदम ले लिया तो गंदम गई किधर? पूछे उनसे, वो कहते हैं हमारे पास वाफर है। ये फूड वाले यानी हुकूमत भी ये क्लेम करती है कि वाफर मिकदार में गंदम मौजूद है। जिम्मेदार ने तो अपना हक अदा कर दिया, जितनी हुकूमत ने रेट मुतय्यन किया था उस पर या उससे कम कीमत पर हुकूमत को दे दी, लेकिन गंदम गई कहां? उम्मीद करते हैं कि अवाम को ये रेट कम मुयस्सर हो सके। अवाम तो है, चाहे वो फ्लोर मिल्स वाले हों, चाहे वो हुकूमत हो, चाहे अपोजिशन और हुकूमत के आपसी ताल्लुकात हों, उनमें खराबी की वजह से पिस रहे हैं तो अवाम पिस रहे हैं और कोई नहीं पिस रहा। यहाँ पर ये जो ब्लेम गेम एक तरफ से जारी है, इसी की वजह से अवाम को ये सब कुछ भुगतना पड़ रहा है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिन खुशहाली लेकर आए, हम बेहतरी की जानिब गामजन हो सकें।